जगह जगह पूछिएगा लंबी लंबी दाढ़ियों वालों से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसानियत की। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि एक आदमी की हत्या कर देना, एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। अहमद और अयाज एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये कहानी चंपक में छपती है, अच्छी लगती है। जो चले गए हैं उनको लाने के चक्कर में परेशान मत हो। आप कमजोर इसलिए नहीं हुए हैं कि आपका पुरुषार्थ कम हो गया है। आपके अंदर की बीमारी आपके दुश्मन को पता चल गई थी। उस दुश्मन ने आपकी उस बीमारी को खत्म करने की जगह उसको और बढ़ा दिया है, और आप जाने अनजाने में आपने अपनी ताकत को कमजोर कर दिया। जिन लोगों ने सनातन को बचाने के लिए अपने शीश कटा दिए, जिन लोगों के बच्चों ने सनातन को मानने के अलावा कहा मैं किसी को नहीं मानता। वजीर खान ने सरहिंद का जो राजा था, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जो छोटे थे, एक 7 साल का था, एक 6 साल का था, एक 9 साल का था, जब उससे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंख डाल के कहा वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया। आप उनके वंशज हो भाई, आरिफ फारूक अब्दुल्ला के वंशज नहीं हो। आप इकबाल के वंशज नहीं हो, जिसके वंशजों ने अपना धर्म बदल के धर्म मजहब इस्तेमाल कर लिया था। लिहाजा आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप गिनती में ज्यादा हैं, आप संपन्न ज्यादा हैं, आप ज्यादा टैक्स देते हैं या आपके टैक्स से सरकार चलती है। जो आपके अपने हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी लड़ाई है। अभी सिर्फ आपने मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं जीता है। युद्ध उस दिन मैं मानूंगा जब इस देश में कोई सरकार आ जाए, कैसे भी रंग की सरकार आ जाए, जो सनातन के रास्ते से 1 इंच भी हटे, आधे घंटे में वो गिर जाए। मैं उस दिन मानूंगा। एक सरकार आ गई है 70 साल के बाद, आपने कहा कि अब ऐसा ही होता रहेगा। नहीं, इस देश में करोड़ों मोदी और करोड़ों अमित शाह पैदा होने चाहिए, तब यह देश बचेगा। इसमें सुभाष चंद्र जैसे लोगों की जय जयकार होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी जैसे लोगों की जय जयकार होनी चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए वो बहादुर लोग पैदा हो। बौने और कायर लोगों को अपने समाज से बाहर कर दीजिए। जिन लोगों ने समाज को मजहब के नाम पर खड़ा किया है, आपको बांट दिया है, आप सिर्फ इतना ही करिएगा। आपको बहुत शौक है मुर्तजापुर में मुर्तजा साहब के यहां सेवई खाने का, बहुत जाते हैं सेवई खाने। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी होती है, खाना चाहिए। लेकिन एक बार ये भी सोचिएगा, हजारों सालों से, हजारों प्रलोभनों के बावजूद भी जो पाकिस्तान से भाग के आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर दलित हैं। कराची के अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है, आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ो उसके अखबार। उस विज्ञापन में कहा गया है कि जो भी दलित कराची में हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने भी कोई ऐसी बात कही या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कुछ बेवकूफ लोग वो बातें मुझे पढ़ा रहे थे। मैंने कहा पाकिस्तान कभी गए नहीं, यहीं से बैठ के हिंदी अखबारों से पाकिस्तान के बारे में जानते हो, कुछ पता नहीं है। भारत की 90% लोग पाकिस्तान के बारे में जानते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, हवा में बात करते हैं। यह विज्ञापन इसलिए नहीं निकला था, यह विज्ञापन इसलिए निकला है कि वहां खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि अगर ये दलित और वाल्मीकि चले गए तो हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा, इसलिए रोका जा रहा है। इसीलिए कश्मीर के अंदर जो 200 वाल्मीकि 1957 में गंदगी साफ करने के लिए बुलाए गए थे, उन पे बड़ा दबाव डाला। वो 1957 में जो 200 वाल्मीकि थे वो 2.5 लाख हो गए। कहा शेख साहब गंदगी करते हैं, बस साफ तो कोई और करेगा। तो पठानकोट से, अमृतसर से उन लोगों को ले जाके बसाया गया। उनको आपने 70 साल से नागरिक नहीं बनाया, पता है आपको ये बात। लेकिन उनके साथ क्या जघन्य अपराध किया जो आपको पता होना चाहिए। वो 200 वाल्मीकि को बख्शी गुलाम
मोहम्मद साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा हमारे यहां नौकरी करें, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता देंगे। वो गरीब लोग 1957 में जिनको आप पठानकोट से लेके गए थे, अमृतसर से लेके गए थे, उन लोगों को नौकरी मिल गई, वो बेचारे नौकरी करने लगे। लेकिन कितने मक्कार झूठे फरेबी मुसलमान लीडर थे, उनको नागरिकता नहीं दी। नागरिकता तो आपने 7.5 लाख हिंदुओं को भी नहीं दी है जो पिछले 70 साल से हैं। जघन्य अपराध क्या किया है जो जगह जगह पूछिएगा लंबी लंबी दाढ़ियों वालों से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसानियत की। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि एक आदमी की हत्या कर देना, एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। अहमद और अयाज एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये कहानी चंपक में छपती है, अच्छी लगती है।